दोस्तों, पुराणों में समुद्र मंथन की मशहूर कहानी है। यह कहानी बताती है कि जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तभी धन्वंतरी जी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर बाहर आते हैं। अमृत कलश देवता और असुर दोनों के लिए जरूरी था। देवताओं को पता था कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो अमृत पीना ही होगा। तो धन्वंतरी जी के बाहर आते ही देवताओं ने उनसे अमृत कलश ले लिया। देवताओं से ये कलश छीनने के लिए असुर उनके पीछे पीछे भागने लगे। असुरों से बचने के लिए देवता 12 दिन तक भागते रहे। ये 12 दिन देव समय के 12 दिन थे, ना कि हमारे समय के। इन 12 दिनों के दौरान जिन 4 जगहों पर अमृत कलश छलका, उन्हीं 4 स्थानों पर हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में ये कुंभ मेला लगता है। हम सभी कितने लक्की हैं कि इस बार जो कुंभ मेला लग रहा है वो 12 कुंभ मेले के बाद लगने वाला महाकुंभ मेला है। मतलब ऐसा कि महाकुंभ जो 144 साल बाद लग रहा है, और अगला महाकुंभ मेला आज से 144 साल बाद आएगा। अब आप ये दिन देख रहे हैं तो सोचिए, हमसे और आपसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा। और ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जितना यह दुर्लभ संयोग है, इस बार महाकुंभ मेले का आयोजन भी उतना ही भव्य है। इस मौके पर प्रयागराज का जो नजारा है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। प्रयागराज में इस वक्त जो हो रहा है वो इतना विशाल, इतना यूनिक है कि इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन बताया जा रहा है। अभी मकर संक्रांति के दिन हुए पहले स्नान में लगभग 35 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। मतलब इस दिन प्रयागराज शहर में इतने लोग थे कि जितना दुनिया के अरबों सालों के इतिहास में किसी एक शहर में एक मौके पर नहीं थे। मतलब जितनी ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी है उतने लोगों ने तो एक साथ मकर संक्रांति स्नान कर डाला। यूएस से लेकर रसिया और ब्रिटेन से लेकर जापान और अरब देशों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि एक छोटा सा शहर करोड़ों लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था कैसे कर सकता है। मतलब जिस भारत देश को कई लोग पिछड़ा मानते थे, उस भारत ने अपने एक शहर में ऐसी व्यवस्था कर दी है जो किसी शहर में ओलंपिक करवाने से बहुत ज्यादा बड़ी है। और पाकिस्तान में तो इस कुंभ को लेकर इतना क्रेज है कि पूछो ही मत। पता नहीं ये लोग हैरान हो रहे हैं या सनातन की ऐसी ताकत देखकर घबरा गए। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जिस जगह टेंट सिटी बनाई गई है, सिर्फ उसकी सिक्योरिटी के लिए लगभग 50,000 पुलिस वाले लगे हैं। इस टेंट सिटी में 5 लाख टेंट लगे हैं, जिनमें टॉयलेट की भी व्यवस्था है। मेले वाली जगह में लगभग 45 लाख बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। ये इतनी बिजली है कि एक शहर में 1 लाख अपार्टमेंट को पूरे 1 महीने तक बिजली मुफ्त मिल सकती है। इस मेले के लिए लगभग 40 वर्ग किलोमीटर की टेंट सिटी में 11 हॉस्पिटल बनाए गए हैं, मोबाइल टावर लगे हैं, लगभग 3000 रसोई हैं, सड़कें। मतलब एक शहर में जो कुछ भी होना चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर है। गंगा नदी पर तो 1-2 नहीं बल्कि 3 टेम्पररी पुल बना दिए गए हैं। इसी बीच रात के टाइम रोशनी से नहाया ये शहर इतना सुंदर लग रहा है मानो आप सच में देवलोक में आ गए हैं। सच कहूं तो प्रयागराज में होने का एहसास ऐसा है कि जिसे सिर्फ वहां पहुंचकर ही महसूस किया जा सकता है। एक अंदाजा है कि महाकुंभ के 40 दिनों में 40 से 45 करोड़ लोग यहाँ स्नान करने आएंगे। मतलब जितनी अमेरिका और कनाडा की कुल मिलाकर टोटल पॉपुलेशन नहीं है, उतने लोग तो सिर्फ 1.25 महीने में भारत के एक शहर में अमृत स्नान करके चले जाएंगे। मतलब इसी से अंदाजा लगाइए कि सनातन की ताकत क्या है। मगर महाकुंभ के इस पूरे माहौल के बीच सबसे ज्यादा ध्यान अगर कोई खींच रहा है तो वो है नागा साधु। कहने में कोई हर्ज नहीं है कि नागा साधु आज भी इस देश में करोड़ों लोगों के लिए एक मिस्ट्री है। लोगों को नहीं पता कि ये लोग सिर्फ कुंभ के टाइम ही क्यों दिखते हैं। लोगों को ये नहीं पता कि ये लोग कुंभ से पहले कहाँ होते हैं और फिर कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं। तो आइए आपको नागा साधुओं से जुड़ा एक फैक्ट भी यहाँ बताते चलते हैं। आपको बता दें कि नागा साधु बहुत बड़े लड़ाके यानी कि वॉरियर भी होते हैं। कहते हैं जब आदि शंकराचार्य जी ने मठों की स्थापना की तो मठों की रक्षा के लिए नागा साधुओं की टोली बनाई।
कुछ लोग तो इन्हें दुनिया के सबसे पुराने योद्धा बताते हैं। इन्हें सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पुराना बताया जाता है। कहते हैं 1748 में जब अब्दाली की सेना ने हमला किया था, तब नागा साधुओं की फौज ने ही उनके खिलाफ युद्ध लड़ा था। आज भी भारत में 4 लाख के करीब नागा साधु हैं जो कभी भी देश की हिफाजत के लिए लड़ सकते हैं। इतनी बड़ी तो कई देशों की फौज भी नहीं होती। दोस्तों, जहां जाकर 18 साल से ऊपर का कोई भी शख्स नागा साधु बन सकता है, मगर उसे 6 महीने की कठिन तपस्या और परीक्षा देनी पड़ती है। वो अपने तन पर सिर्फ गेरुआ वस्त्र ही धारण कर सकते हैं, अपने शरीर पर वो भस्म लगाते हैं। भस्म इस बात का प्रतीक होता है कि हमने भी इस राख की तरह खुद को खत्म कर लिया है, हमने मृत्यु को जीत लिया है। एक नागा साधु सिर्फ भिक्षा मांग कर ही भोजन प्राप्त कर सकता है। एक दिन में वो सिर्फ 7 जगहों से भिक्षा मांग सकता है। अगर 7 जगह भिक्षा मांगने पर उसे भोजन ना मिले तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। कई ऐसे नागा साधु हैं जो हठ योग से कई सालों से अपना एक हाथ ऊपर उठाकर तपस्या कर रहे हैं। अब लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि नागा साधु अक्सर कुंभ पर ही क्यों दिखते हैं, इससे पहले और बाद में कहां चले जाते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि ये लोग बहुत ही कठोर तप करते हैं, हमेशा साधना में लीन रहते हैं। इसके लिए अक्सर पहाड़ों में वीरान जगह पर चले जाते हैं जहां इनकी तपस्या में किसी तरह की रुकावट ना हो। लेकिन जैसे कुंभ लगता है, ये लोग समाज तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए वापस आ जाते हैं। आज प्रयागराज में अलग अलग अखाड़ों में जो आप इतने नागा साधु देख रहे हैं, वो सब इसी मकसद से यहाँ आए हैं और कुंभ के समापन पर फिर चले जाएंगे। नागा साधु के साथ इतना रहस्य जुड़ा हुआ है कि अगर मैं यहाँ पर उनके बारे में आधा घंटा और वर्णन करूं, तब भी उनकी शख्सियत आप तक पहुंचा नहीं पाऊंगा। खैर, वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। भारत में ऐसे होशियार की कमी नहीं है दोस्तों, जो हिंदुओं के हर ऐसे धार्मिक आयोजन पर ये सवाल पूछना नहीं भूलते कि इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। इतने में तो इतने अस्पताल बन जाते। जो लोग भी इस कुंभ पर हो रहे खर्चे को लेकर फिक्रमंद हैं, उनको मैं ये भी बता दूं कि इस महाकुंभ पर अगर सरकार के 7,500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, तो उसे सिर्फ 40 दिन में 25,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई भी हो। लगभग 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जो लोग बाहर से आएंगे, सिर्फ उनके होटल और गेस्ट हाउस में रुकने से लगभग 40,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। खाने पीने का सामान बेचकर लगभग 20,000 करोड़ का बिजनेस होगा। सिर्फ धार्मिक किताबें और प्रसाद को बेचने से भी लगभग 20,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन से लोकल शॉपिंग में भी 10-11 हजार करोड़ तक का बिजनेस जनरेट होगा। मतलब जितनी कई देशों की जीडीपी नहीं है, उससे ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ 40 दिन के अंदर महाकुंभ में पैदा होगा। और फिर भी कुछ सयाने ये पूछते हैं कि इतना खर्चा क्यों हो रहा है। अगर हम दुनिया भर के टूरिस्ट अपनी तरफ खींच रहे हैं, लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लाखों करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो हर्ज क्या है। खैर, बाकी मैं इस पवित्र मौके पर पैसे की और बात करके इसकी पवित्रता को कम नहीं करना चाहूँगा। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि दोस्तों, अगर आपके लिए पॉसिबल हो जरा सा भी, तो इस महाकुंभ में स्नान करने जरूर जाइए। एक ऐसा मौका जो आज से 144 साल पहले आया था और 1 महीने के बाद फिर 144 साल बाद आएगा, उसे मिस नहीं कर सकते। आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जब हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। तो इस मौके को बिल्कुल मत गंवाएं। अपने हर एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। और हाँ, आप कुंभ कब जा रहे हैं और कहां से जाने वाले हैं, वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।